लगता है कोविड हमको भूल गया है, लेकिन हम कोविड को भूलने को तैयार नहीं। ये जो BA.3.2 है ना, उसका पहला केस मिला था नवंबर 22, 2024 को। तो 7 साल पुराना जो टेस्ट डिजाइन किया था 2019 के दिसंबर में, वही टेस्ट इस्तेमाल करके इतने बदले बदले से वायरस को ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या पागलपंती है। और अगर ऐसा बन के आता भी है कोई वायरस, तो भी कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं लगेगा। उफ तबस्सुम हल्का हल्का, हाय ये भीगी भीगी पलके, वक्ते रुखसत उन पे गरा था, लम्हाए रुखसत हमसे ज्यादा। लगता है कोविड हमको भूल गया है, लेकिन हम कोविड को भूलने को तैयार नहीं। जब भी कभी कोविड के अतीत में बात करते हैं, तो कोविड की कोई न्यूज़ अपने भविष्य को डराते हुए वर्तमान में आ खड़ी होती है। अमेरिका के CDC ने एक रिपोर्ट डाला था BA.3.2 पे। विश्व के मीडिया ने उठा लिया। वो सिर्फ CDC का रिपोर्ट का हेडलाइन देखा, अंदर का रिपोर्ट किसी ने पढ़ा ही नहीं था। कभी कभी अपना मीडिया में होता है ना, हेडलाइन होता है नोएडा में बाढ़, और खबर होती है चेन्नई का सूखा, लेकिन हेडलाइन पे जाते हैं सब। ये जो BA.3.2 है ना, उसका पहला केस मिला था नवंबर 22, 2024 को, 1.5 साल पहले। अगर ये इतना खराब है, तो अब तक क्या गिल्ली डंडा खेल रहा था। और एक बताओ मुझे कि कहते हैं अभी 25 देशों में मिला है। मेरे दो नन्हे सवाल है। अभी हम इतना ट्रैवल करते हैं कि कोई वायरस अगर एक जगह पे है तो सब जगह पे है, तो एक जगह पे है तो सब जगह पे मिल जाएगा। और दूसरा है कि आप रहते हो एक 1 बेडरूम किचन फ्लैट में, धारावी में, मुंबई में, और किसी ने एक अत्तर की शीशी खोल के आपके रूम में रखी है, और आप ढूंढ रहे हो कहाँ है अत्तर, कहाँ है अत्तर। अरे मैं कुछ न कहूँ और ये चाहूँ, मेरी बात खुशबू की तरह उड़कर तुम्हारे दिल में उतर जाए। अगर अत्तर है, उसकी खुशबू नहीं आ रही है, अगर खुशबू आ रही है तो अत्तर मिलेगा, नहीं आ रही तो उसका मतलब अत्तर है ही नहीं। तो मतलब ढूंढना क्यों पड़ता है इतने खराब वायरस को। और दूसरा क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ये बदला है ना, एकदम बदला है। तो मेरा दूसरा नाना सवाल ये था कि वायरस का टेस्ट डिज़ाइन किया था ना वायरस को ढूंढने के लिए, वायरस मानो अमिताभ बच्चन है, और उसका डिस्क्रिप्शन ये आता टेस्ट जब डिज़ाइन किया तब, 6 फुट से ज़्यादा कद है, दिखने में अच्छे है, बहुत प्यारे है, बात करते हैं। और ये बदला 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 अभी अमिताभ बच्चन की हो गई वहीदा रहमान। लेकिन डिस्क्रिप्शन तो हाथ में अमिताभ बच्चन का है, ढूंढ रहे हैं अमिताभ बच्चन को, वहीदा रहमान कैसे मिलेगी। तो 7 साल पुराना जो टेस्ट डिजाइन किया था 2019 के दिसंबर में, वही टेस्ट इस्तेमाल करके इतने बदले बदले से वायरस को ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या पागलपंती है। तो उसके लक्षण क्या है। अरे कुछ नहीं, जैसा सर्दी जुकाम जो होता है वो कोविड में। और तो क्या उसकी दवा जो कोविड में पैक्सलोविड चलता है वो शायद इसके पे चलेगा, लेकिन बहुत मामूली है, मारेगा नहीं। इसका कुछ ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट वगैरह कुछ नहीं है, पुराने कोविड जैसा ही है। तो नहीं, लेकिन बदला है ना, तो बदला तो डर तो लगता है ना। जब वायरस बदलता है तो दो तरीके से बदल सकता है, कि ज़्यादा शीघ्रता से फैले और ज़्यादा तीव्रता से मारे। लेकिन दोनों में से जनरली एक ही होता है। कल्पना करो कि आपके सामने खड़े हैं दारा सिंह और PT उषा, और आपको दोनों से डर है। कौन आपको पहला पकड़ेगा। PT उषा जल्दी भाग के आपको पकड़ लेगी ना, PT उषा आपको दारा सिंह से बचा लेगी। तो शीघ्रता से फैलने वाला वायरस आपको तीव्रता से फैलने वाले वायरस से बचाएगा। आप कहोगे कि क्या ऐसा हो सकता है जैसा डेल्टा में हुआ था 2021 में, कि वायरस में ऐसी तब्दीली हो कि वो शीघ्रता से फैले भी और तीव्रता से मारे भी। हो सकता है, लेकिन कोविड के साथ नहीं होगा। नया वैक्सीन वगैरह लेने का कुछ ज़रूरत नहीं है। अपना जो नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति जो बना है वो बना रहेगा। और अगर ऐसा बन के आता भी है कोई वायरस, तो भी कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं लगेगा। क्योंकि हमने देखा कि लॉकडाउन में उसे तकलीफ ज़्यादा होती है। अभी विश्व के कौन से भी लोकतंत्र में जनता ये सहने वाली नहीं है लॉकडाउन वगैरह। तो फिर अभी करें तो क्या करें। मतलब कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है इसके बारे में। ये न्यूज़ देखे और इसे इग्नोर करें। डॉक्टर रवि गोडसे।